आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कमाल की टिप्स और हैक्स शेयर करने वाली हूँ। कहवे का एक आप लोगों को बेहतरीन इस्तेमाल बताऊंगी, उसके साथ साथ ब्रश क्लीनिंग का बेहतरीन तरीका, उसके अलावा बहुत सारे हैक्स आज आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आप लोगों की मनी सेव होगा, टाइम सेव होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो सबसे पहली मेरी टिप है ना, वो इस तरह से चावलों को लेकर है। आजकल ना चावलों का सीजन है, इतनी जल्दी कीड़ा पड़ जाता है चावलों के अंदर अगर आप इनको मतलब ना देखें और इसी तरह पड़े रहें। तो इसके लिए आज एक टिप शेयर करूंगी आपके साथ। एक तो आप चावलों के अंदर बॉरिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका दिल उससे सेटिस्फाइड नहीं होता देन आप इस तरह से ये जो मेडिसिन के अंदर थी ना, जिसके ऊपर लिखा होता है डोंट ईट, ठीक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सर्बेक्स देने के आप मतलब मेडिसिन देते हैं ना, उसके अंदर ये मौजूद होती है। तो इस तरह से आप अंदर डाल के रख दें, चावलों के अंदर कभी कीड़ा नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं जी हम अपनी टिप की तरफ। मेरी अगली टिप शॉपर को लेकर है। अब मैं आप लोगों को इसका बेहतरीन इस्तेमाल बताने वाली हूँ। आप लोगों ने जब भी किचन में कोई काम करना हो, वेजिटेबल्स कट करनी हो ना, अक्सर औकात हम क्या करते हैं, डायरेक्टली किचन का जो काउंटर टॉप होता है ना, मार्बल, उसकी कटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से जब भी आपने वेजिटेबल्स या कोई भी फ्रूट कट करना हो ना, इस तरह से अपना कैबिनेट ओपन करके ना इस तरीके से शॉपर को इसके ऊपर लगा लें और ये जो है ना अपने कैबिनेट्स को क्लोज कर दें। फिर यहाँ पे आप इजीली कोई भी मतलब कटिंग वगैरह कर सकते हैं वेजिटेबल्स की। प्याज, आलू, लहसुन कुछ भी आप लोगों ने छीलना हो तो इसके छिलके जो होते हैं ना, इस तरीके से अगर आप लोगों को आदत है काउंटर टॉप पे कट करने की या किसी भी बास्केट में, तो देन आप इस तरीके से जो है ना इसको कट कर सकते हैं और इसके छिलके वगैरह को ना आप लोग फिर इसी तरह शॉपर में डाल सकते हैं और इस तरीके से। और फिर जब भी किचन से मतलब सारे काम करके फारिग हो गई हों तो इस शॉपर यहाँ से उतार कर डायरेक्टली आप डस्टबिन में डाल दें। इससे क्या हो जाता है कि किचन काउंटर जो है ना बहुत क्लीन हो जाता है और आप लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं होता। देन चलते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप जो है ना इस तरह से ग्रेटर को लेकर है। आज इस ग्रेटर को क्लीन करने का तरीका बताऊंगी। जब भी हम इस फॉइल का यूज़ करते हैं ना, जब ये ख़त्म आती है तो हम इसको इस तरीके से रोलर जो होता है ना इसको फेंक देते हैं। तो आइंदा आप लोगों ने इसको फेंकना नहीं है। इस तरीके से इसके जितनी भी बची हुई फॉइल होगी इस तरीके से इकट्ठे करके ना आपने उसकी बॉल बनानी है छोटी सी, और फिर जो है ना आपने इस ग्रेटर को क्लीन कर लेना है। इतना अच्छा, एक तो ये शार्प भी हो जाएगा। ये मेरे पास बहुत साल पुराना ग्रेटर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको तरीके से जो है ना क्लीन कर लेती हूँ, ठीक है। डीपली क्लीन भी हो जाता है इससे और ये शार्प भी हो जाता है। तो आप लोग भी इस तरह से इसको शार्प कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा वॉशरूम तो क्लीन कर लेते हैं लेकिन उस ब्रश होता है ना उसको हमेशा क्लीन करना भूल जाते हैं। इस तरीके से आज आप अपने वॉशरूम का जो ब्रश होता है ना उसको क्लीन कर सकते हैं। सिंपल उसके ऊपर स्वीप डाल दें और थोड़ी देर के लिए इसको दें। जो आपका ब्रश होगा ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, जर्म फ्री हो जाएगा। सिंपल आप पाइप की मदद से इस तरीके से पानी डाल दें और इस तरीके से इसको कमोड के अंदर फंसा लें। आप यकीन करें ब्रश भी क्लीन हो जाएगा। बगैर हाथ लगाए आप अपने ब्रश को अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं और फिर आप इसको इसकी जगह पे रखें। इस तरीके से क्या होगा, स्वीप जो आप इसके ऊपर डालेंगे वो डायरेक्टली कमोड में गिरेगा और वो कमोड भी अच्छे से क्लीन रहेगा। तो इस तरीके से आप अपना ब्रश भी क्लीन कर सकते हैं और कमोड भी क्लीन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप इसी रोलर को लेकर है। जब भी क्या होता है, एल्यूमिनियम फॉइल की जो होती है ये खत्म हो जाती है ना, तो हम इस रोल फेंक देते हैं। तो ये फेंका ना करें, ये बड़े काम होता है। इस तरीके की मदद से जो है ना आप लोग अपने घर में कंफर्टर और रजाई को इसकी मदद से तय लगा सकते हैं। अक्सर औकात हमारी रजाइयाँ जो रुई की होती है ना वो टूटती हैं, रुई उसकी टूट जाती है और वो ख़राब हो जाती है कि उसको तय गलत तरीके से लगाते हैं। तो हमेशा इस तरीके से रोल किया करें, इससे ही होगा आपकी जो रुई की रजाई होगी ना वो कभी भी नहीं टूटेगी और इस तरह से स्पेस भी कम लेगी और काफ़ी टाइम तक चलेगी। तो इस तरीके से जो है ना आप लोग अपनी रजाई को और जो गद्दे होते हैं ना, है ना, उनको भी आप इस तरीके से तय लगा सकते हैं, रोल कर दिया करें। इससे आप लोगों को बार बार जो है ना रुई ठीक नहीं करवानी पड़ेगी और काफ़ी टाइम तक आपकी चल जाएगी। मैं हमेशा जो रुई के होते हैं या रुई की अर्जाइयाँ होती हैं ना उनको हमेशा इस रोलर मदद से ही रोल कर देती हूँ, इससे काफ़ी टाइम तक चलते हैं। अब चलते हैं हम अपनी अगली टिप तरफ। मेरी अगली टिप इस तरह से सिट्रो सोडा को लेकर है। हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी टाइम से पड़ा होता है ना तो ये एक्सपायर हो जाता है, आप इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर ये आपके पास पड़ा हुआ है और ख़राब है तो आप इससे अपने किचन के सिंक क्लीन कर सकते हैं या जो आपकी होती है ना नल वगैरह, नल के, उनको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इसके पानी के निशान होते हैं वो फ़ौरन ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बेस्ट क्लीनर है, ठीक है। आप लोग इस तरीके से अपना मतलब किचन क्लीन कर सकते हैं। किचन का जो सिंक होता है इसके ऊपर जितने पानी के निशान होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप लोग नया लेकर आना चाहिए तो वो भी बेस्ट है, आप लोग इसको अपने घर में लाजमी रखें।
अब ये देख सकते हैं किचन जो मेरा सिंक था बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका था। अब चलते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। मेरे पास ये इस तरह की एक्स्ट्रा बॉक्स पड़ा हुआ था, अब मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ। पहले मैं सोचा था इसको फेंक दूँ, बट इसके अंदर मेरी काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई थी। किचन का जो माचिस वगैरह होती है हीटर हो गया, उसके अलावा मैंने एक हैंड रखा हुआ था एक्स्ट्रा, हमेशा मैं अपने किचन में रखती हूँ। उसके अलावा नोजल्स वगैरह को जो केक डेकोर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, आप वो इसके अंदर बेस्ट है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसको अंदर मैंने काफ़ी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके इसको मैंने अपने किचन के काउंटर टॉप पे रख दिया ताकि हर चीज़ मुझे आसानी से अवेलेबल। आप लोग भी इस तरीके से जो है ना रख सकते अपनी तमाम छोटी छोटी किचन की जो चीज़ें होती हैं। अब चलते हैं जी हम अपने अगली टिप की तरफ। ये मेरी बहुत ही कमाल की टिप है, आप लोगों को लाजमी ट्राई करना। ये मेरी टी पैक है, जो कहवा ग्रीन टी पैक्स होती है ना, उसको लेकर है। आज करती है ना, तो हम इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं। कुछ लोग तो फ्रेश कहवे का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं टी पैक्स की बात करूँगी क्योंकि हमें इसका इस्तेमाल आज आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने करना यह है, पानी बॉयल करके इसके अंदर इसको अच्छे से डिप करके आपने इसको तो पी लेना है, लेकिन जो इसका पैक होगा ना, इसको हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना। ये इतना कमाल का होता है ना, इतना बेहतरीन इसका इस्तेमाल होता है ना। आपने सिंपल इसको कहवे को पानी के अंदर डालना है। जब इस तरीके से कहवे को आपने खूब इंजॉय करना है सर्दी में, और फिर जो इसका पैक बच जाएगा इस तरीके से आपने तमाम पानी को निचोड़ लेना है हाथ की मदद से, और फिर इसको ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद, आजकल सर्दी है, सर्दी में हम शूज़ पहनते हैं तो स्मेल हो जाती है। आप इसको इस तरीके से शूज़ रख दें, कभी भी बंद जूतों के अंदर स्मेल नहीं होगी। आप लोग इसको ट्राई करके देखना, आप यकीन करें आप लोग जाएंगे, इतना बेहतरीन और कमाल का आइडिया ये टिप है। तो चलते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली इस तरह से टूटे हुए हैंगर को लेकर आए। हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हैंगर टूट जाते हैं ना, तो इनको फेंक देते हैं। तो आज के बाद आप लोगों ने इनको फेंकना नहीं है। आज मैं इसके साथ लोगों को बेहतरीन सा ऑर्गेनाइजर बनाना सिखाऊंगी। आप लोगों ने ये 2 हैंगर ले लेने हैं, उसके अलावा कोई भी एक प्लास्टिक का ले लेना है। यहाँ पे बॉक्स, मेरे पास ये बॉक्स था और ये भी टूटा हुआ ही था। आज हम इसको रिपेयर करेंगे और प्यारा सा इसके ना ऑर्गेनाइजर बनाएंगे प्याज रखने के लिए। तो सिंपल आप लोगों ने करना ये है, ग्लू गन की मदद से पहले हम इन हैंगर को जोड़ लेंगे और फिर जो है ना इसको, जो प्लास्टिक का बॉक्स है, इसको रिपेयर कर लेंगे। वो भी हम ब्लैक टेप से रिपेयर करेंगे। आपने ये टिप लास्ट तक वॉच करनी है। तो यहाँ पे मैंने इसको गर्म होने के लिए रख दिया था अपनी ग्लू गन को, और अब जो है ना मैं इस हैंगर को, आप लोगों ने ध्यान से देखना है किस तरीके से मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। जब ग्लू गन अच्छे से गर्म हो जाए, आपने देन इस तरीके से ऊपर अच्छे से ढेर सारी ग्लू लगानी है। ग्लू लगाने के बाद इस तरीके से आपने इस बॉक्स के ऊपर लगा देना है, ठीक है। जब ये अच्छे से इसके ऊपर स्टिक हो जाए, फिर आप लोगों ने दूसरा हैंगर लेके उसके ऊपर भी ग्लू गन लगा लेनी है और देन इसके साथ उसको भी लगा देना है, ठीक है। अब आप लोगों ने ध्यान रखना है, दोनों का रुख एक जैसा होना चाहिए। जब आप लेंगे दोनों की स्पेस एक जितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारे पास ऑर्गेनाइजर बन गया था। अब आप लोगों ने करनी है, इस तरीके से कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है और फिर जो है ना इसके ऊपर यहाँ पे चौड़ी वाली जो ब्लैक टेप है ना, वो, अगर आपके पास टूटा हुआ बॉक्स है आपने उसको करना है। अगर टूटा हुआ नहीं है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है उसको रिपेयर की। फिर यहाँ पे जो है ना इस तरीके से मैंने टेप लगा ली थी। टेप लगाने के बाद जो है ना आपने इसके ऊपर ब्लैक स्प्रे कर देना है। आपके पास जो सा अवेलेबल है ना स्प्रे, आपने वो कर देना है। तो मैं हैंगर के ऊपर ब्लैक स्प्रे कर दूंगी और इस बॉक्स के ऊपर भी। जब ये ड्राई हो जाएगा ना, इतना प्यारा और इतना डिसेंट सा मेरे पास ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो चुका था ना। और फिर इसके अंदर तमाम प्याज को ऑर्गेनाइज करके अपने किचन के काउंटर टॉप पे रख दिया था और रखा हुआ भी इतना खूबसूरत लग रहा था। अब इस तरह से जो है ना वेस्ट चीज़ों को रीयूज़ के जो है ना बेहतरीन सा ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये ड्राई हो चुका था। अब मैं इसके अंदर प्याज डाल दूंगी। तो यहाँ पे भी काउंटर टॉप पे भी रख के दिखाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ तमाम हैक्स टिप्स अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। ओके, अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।